ट्रांसफार्मर की कुशलता उनकी इनपुट और आउटपुट पावर का पता लगाकर निर्धारित की जाती है। इस कारण के लिए पावर की इकाई किलोवोल्ट, एम्पीयर या किलोवाट होती है। पूरे दिन की कुशलता जांचते समय किस इकाई का प्रयोग करते हैं? किलोवाट हावर का। 300 वोल्ट के उत्पादित भार सहित ट्रांसफार्मर की शक्ति की कार्यक्षमता 82% हो तो उसकी उत्पादित वोल्टता क्या होगी? 365.5 वाट। N1/N2 ट्रांसफार्मर के प्राथमिक व द्वितीय चक्कर हैं। ट्रांसफार्मर का अनुपात इस प्रकार होगा: N2/N1। डेल्टा टर्शियरी वाइंडिंग वाले स्टार स्टार ट्रांसफार्मर में 9 कॉइल होती हैं। ट्रांसफार्मर में चल रहे 2 ट्रांसफार्मर का अपना भार बांटना इस बात पर निर्भर करेगा प्रति यूनिट प्रतिबाधा। किसी परिणामित्र में प्रति वोल्ट टर्नों की संख्या 8 है। प्राथमिक वोल्टता 110 है। यदि द्वितीय वोल्टेज 25 वोल्ट है तो प्राइमरी व सेकेंडरी टर्न अनुपात होगा 880 टर्न एंड 200 टर्न सेकेंडरी में। ट्रांसफार्मर में रेगुलेशन का प्रतिशत किसमें दर्शाया जाता है? नो लोड माइनस फुल लोड बटा फुल लोड इंटू 100। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग में प्रेरित ईएमएफ कहलाता है स्व प्रेरित ईएमएफ। ट्रांसफार्मर का शून्य भार पर शक्ति गुणांक सदैव होता है पश्चिगामी। प्रत्यावर्ती वोल्ट निम्न के प्रयोग से बढ़ाई अथवा घटाई जा सकती हैं। ट्रांसफार्मर के प्रयोग से घटाई और बढ़ाई जा सकती हैं। ट्रांसफार्मर में किस वाइंडिंग में लपेटों की संख्या ज़्यादा होती है? उच्च वोल्टेज वाइंडिंग में लपेटों की संख्या ज़्यादा होती है। एक ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग में 500 लपेटें एवं सेकेंडरी वाइंडिंग में 50 लपेटें हैं तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात क्या होगा? 0.1। ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेटेड करते हैं एडी धारा हानि को कम करने के लिए। ट्रांसफार्मर का प्रयोग निम्न में किया जाता है: एसी आपूर्ति में। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में फेरा अनुपात इकाई से अधिक। निम्न में से किस ट्रांसफार्मर को आम बिजली आपूर्ति तथा प्रकाश व्यवस्था के लिए प्रयोग किया जाता है? वितरण ट्रांसफार्मर। परिणामित्र में ब्रीदर के अंदर नमी को प्रवेश करने से रोकने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? सिलिका जेल का। एक ट्रांसफार्मर में ब्रीदर में भरा जाने वाला पदार्थ क्या होता है? सिलिका जेल। वो कोल्ज रिले का प्रयोग ट्रांसफार्मर में किया जाता है। परिणामित्र को ठंडा करने की जरूरत है। परिणामित्र को ठंडा करने की जरूरत है क्योंकि उत्पादन लागत कम होती है। परिणामित्र में ताम्रशक्ति किस कारण होती है? प्रतिरोध द्वारा शक्ति हानि। प्रतिरोध द्वारा शक्ति हानि। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग वोल्टेज को उच्च वोल्टेज लाइन से जोड़ने के लिए किया जाता है।
पोटेंशियो ट्रांसफार्मर का प्रयोग वोल्टमीटर को जिस ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज के बराबर है, द्वितीय वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज के बराबर हो, उसे कहा जाता है विभेदित ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर का कार्यशील सिद्धांत क्या है? सेल्फ इंडक्शन। विभव ट्रांसफार्मर जो निम्न में से किस तरह का प्रवर्धन ट्रांसफार्मर माना जाता है? विभव ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किस मान को बदलने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है? वोल्टेज को बदलने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड वाले किस प्रकार के परिणामी द्रव को कंप्यूटर चिकित्सा उपकरण या लैब उपकरणों जैसे संवेदनशील उपकरणों की पावर सप्लाई के लिए किया जाता है? आइसोलेटेड सेकेंडरी ट्रांसफार्मर। चालीस नंबर क्वेश्चन देखना, ऑटो ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत सेल्फ इंडक्शन। और 39 क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर के लिए सबसे उपयुक्त प्रतिरोधी पदार्थ कौन सा है? खनिज। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किसके उपयोग से ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस हानि को कम किया जा सकता है? कोर का उपयोग करने से ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस हानि को कम किया जा सकता है। किसी परिणामी तार में शीतलन क्यों जरूरी है? ताप को घटाने के लिए शीतलन जरूरी है। निम्न सुरक्षा में से किसे छोटे ट्रांसफार्मर में आम तौर पर प्रयोग नहीं किया जाता? बुकोल्ज रिले। किसी ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में कौन सा रसायन होता है? सिलिका जेल। ट्रांसफार्मर में किस तरह की हानि होती है? ट्रांसफार्मर में दो हानि होती हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता की सामान्य रेंज क्या होती है? 90% से 98%। किसी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक लपेटन में 200 घुमाव, द्वितीय लपेटन में 100 घुमाव है तो रूपांतरण अनुपात क्या होगा? 1/2। निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर आकार में सबसे छोटा होता है? 5 किलोवाट एम्पियर, 5 केवीए, किलोवोल्ट एम्पियर, 100 हर्ट्ज का ट्रांसफार्मर सबसे छोटा होता है। ट्रांसफार्मर की क्रिया के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स की। 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के कार्य का सिद्धांत क्या है? पारस्परिक प्रेरण। ट्रांसफार्मर को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है? आवर्त द्वारा एडी करंट हानि को कम करने के लिए। यदि करंट ट्रांसफार्मर अनुपात 100 एम्पियर बटा 5 एम्पियर है तो गुणांक अनुपात का मान क्या होगा? 20। दोस्तों ये क्या हो गया? 56 के बाद में
56वां नंबर क्वेश्चन है, उपकरण परिणामित्र भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? उपकरण परिणामित्र भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? आवासीय शक्ति में। बुकोल्ज रिले आमतौर पर ट्रांसफार्मर के संरक्षण के लिए उपयोगी हैं। सूक्ष्म सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? नीला। नमी युक्त सिलिका जेल का रंग गुलाबी। परिणामित्र में प्रज्वलन बिंदु के किस नाम से पुकारा जाता है? फ्लैश बिंदु के नाम से। इंसुलेटिंग तरल पदार्थ जो 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, इनमें से ट्रांसफार्मर तेल को खनिज इंसुलेटिंग तेल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। निम्न में से कौन सा तरल रोधक की एक श्रेणी है? ट्रांसफार्मर तेल। माध्यमिक वेस्टर्न में वोल्टेज गिरावट उत्पन्न होती है, तो माध्यमिक वेस्टर्न में टर्मिनल वोल्टेज में गिरावट का कारण बनती है, जबकि प्राथमिक वोल्टेज स्थिर रहती है। नो लोड से पूर्ण लोड तक सेकेंडरी वोल्टेज में होने वाले गिरावट को ट्रांसफार्मर रेगुलेशन कहा जाता है। एक परिणामित्र में धारा में वृद्धि या गिरावट के अनुरूप वोल्टेज उच्च से निम्न या निम्न से उच्च हो सकती है। यदि वोल्टेज बढ़ता है तो इसे उच्च परिणामित्र स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाता है। एक छोटे आकार के ट्रांसफार्मर जिसकी ऊर्जा शक्ति कम होती है और 250 वोल्ट तक काम कर सकता है, उसे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहा जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर आमतौर पर किस बिंदु पर टैप किया जाता है ताकि उचित प्रारंभिक टॉर्क आवश्यकताओं के लिए इस वोल्टेज का समायोजन किया जा सके? 50%, 60%, 80%। 50%, 60%, 80%। आवृत्ति में किसी भी परिवर्तन के बिना विद्युत ऊर्जा को किसी एक एसी परिपथ से दूसरे एसी परिपथ में बदलने के लिए प्रयोग किया जाने वाला स्टैटिक उपकरण ट्रांसफार्मर कहलाता है। निम्न में से कौन सा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसका उपयोग वोल्टमीटर या किसी अन्य उपकरण के प्रचालन के लिए प्राथमिक वोल्टेज को एक सुरक्षित मूल्य तक कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है? वही पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। त्रिफेज ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग एक स्टार तरीके से जुड़ी होती हैं। हालांकि स्टार बिंदु निम्न में से किस विधि से ग्राउंड नहीं होता? इंटर स्टार कनेक्शन, इंटर स्टार कनेक्शन। जबकि न्यूट्रल बिंदु डेल्टा स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल होता है, डेल्टा कनेक्शन में न्यूट्रल होता है, स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल होता है, जबकि इंटर स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल बिंदु ग्राउंड नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन से कनेक्शन का उपयोग सब स्टेशनों में वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? डेल्टा स्टार कनेक्शन। ट्रांसफार्मर तेल जिस तापमान पर जलना शुरू हो जाता है उसे आग बिंदु या फायर बिंदु कहा जाता है। निम्नलिखित में से जिस कुचालक पदार्थ के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के माप की जा सकती है? ट्रांसफार्मर ऑयल तेल। वोल्टमीटर के साथ उच्च वोल्टेज का
मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला ट्रांसफार्मर है पोटेंशियो ट्रांसफार्मर। 75 नंबर क्वेश्चन, दो परिणामित्र जिसमें एक ही कुंडली प्राथमिक और द्वितीय कुंडलियों का कार्य करती हैं ऑटो ट्रांसफार्मर कहलाता है। वितरण ट्रांसफार्मर का द्वितीय पक्ष को भूयोजन कर दिया जाता है क्योंकि पृथ्वी मशीन और मानव जीवन को सुरक्षा प्रदान करती है। ट्रांसफार्मर में निम्न उपकरणों में से किस उपकरण में गैस और तेल का विस्तार और संकुचन होता है? कंजर्वेटर में। एक ड्रम जो एक भंडारण टैंक के रूप में प्रयोग किया जाता है और ट्रांसफार्मर के शीर्ष पर स्थिर होता है कंजर्वेटर। स्कॉट संयोजन में टीजर के आर पार उल्टा 90 डिग्री द्वारा मुख्य आपूर्ति को बढ़ाती हैं। संतुलित प्रयोजन के लिए टीजर परिणामित्र को 2:1 80 नंबर क्वेश्चन देखना। संतुलित प्रयोजन के लिए टीजर परिणामित्र को 0.866:1 फेरे अनुपात की आवश्यकता होती है। त्रिकला परिणामित्र के डेल्टा स्टार संयोजन की द्वितीय में प्राथमिक लाइन वोल्टेज के सापेक्ष द्वितीय लाइन वोल्टेज 30 डिग्री लीडिंग होती है। स्टार डेल्टा संयोजन के निम्न में से क्या लाभ हैं? ये सभी लाभ हैं। द्वितीय वोल्टेज का कोई विरूपण नहीं होता। दीर्घ असंतुलित भार को संभालना। त्रिपेज 4 तार प्रणाली को प्रयुक्त करना। प्राथमिक पक्ष अनुप्रस्थ काट कम करना। क्वेश्चन नंबर 83, संपन्नर परीक्षण में एक परिणामित्र की द्वितीय के स्थानीय परिपथ में कुल वोल्टेज 0 के बराबर। संपन्नर परीक्षण में एक परिणामित्र की द्वितीय के स्थानीय परिपथ में कुल वोल्टेज 0 के बराबर। परिणामित्र में स्लजिंग का प्राथमिक कारण क्या होता है? तेल का ऑक्सीकरण। निम्न में से कौन से परीक्षण में दो समान परिणामित्रों की आवश्यकता होती है? बैक टू बैक परीक्षण में दो समान परिणामित्रों की आवश्यकता होती है। परिणामित्र के शोषण के लिए प्रयुक्त रसायन सिलिका जेल। परिणामित्र में लघु परिपथ परीक्षण के दौरान लोहनीय नगण्य होती हैं क्योंकि प्राथमिक पक्ष पर आरोपित वोल्टेज निम्न होती हैं।
एक ट्रांसफार्मर के लिए डेल्टा कनेक्शन के मामले में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के 1 गुणा के समान होती है। डेल्टा कनेक्शन में निम्न में से किस ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर होता है? पावर ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर होता है। क्वेश्चन नंबर 90। एक वितरण प्रणामीटर में प्राथमिक लपेटन 2540 टन व द्वितीय लपेटन 40 टन है। प्राथमिक वोल्टेज 620 वोल्ट है, तो द्वितीय वोल्टेज का मान होगा 120 वोल्ट। इक्यानवे नंबर क्वेश्चन। एक प्रणामीटर में गुंजन की आवाज़ मुख्यतः किस कारण से होती है? मैग्नेटो स्ट्रैक्शन के कारण। मैग्नेटो स्ट्रैक्शन के कारण। भार स्थितियों के अंतर्गत दो समरूप प्रणामीटरों की दक्षता को किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? बैक टू बैक परीक्षण के द्वारा। एक प्रणामीटर में विरोधी में प्रयुक्त रसायन का गुण है नमी को हटाना। तो ये थे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद साथियों।